Hi everyone, welcome back to my channel अभ्यास क्रॉनिकल। लेट्स मेक लर्निंग अ हैबिट। मेरा नाम शिव प्रभा है और ये हमारे चैनल का साइंस सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सीटेट पेपर 2 के साइंस सिलेबस के पहले टॉपिक को कवर किया और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ चुके हैं जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्विक ज्ञान सीरीज़ भी कवर किया है जिसमें न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने देखा। तो आई होप कि न्यूट्रिशन क्या होता है वो क्लियर हो चुका होगा। और जब हम लोगों ने पढ़ा भी था कि न्यूट्रिशन हमें मिलता कैसे है, तो हमने देखा था कि कई सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। खाने की चीज़ें होती हैं जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर पाती है। बट ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी तक पहुंचता कैसे? खाने से। ऑब्वियसली हम खाना खाते हैं, बट खाना खाने के बाद ऐसा होता क्या है कि उस फूड में से या उन खाद्य पदार्थों में से जो पोषक तत्व है या जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी ले लेती है या एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं डाइजेशन, या जिसे हम हिंदी में कहेंगे पाचन। तो जो डाइजेशन है वो क्या है? डाइजेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वाटर soluble food molecules so that they can be absorbed into the watery blood plasma। तो डाइजेशन क्या है? अगर मैं और सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊं तो डाइजेशन जो है वो फूड को जो है स्मॉलर पार्टिकल्स या स्मॉलर सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक करना होता है। मतलब जो जटिल पदार्थ हैं, जटिल खाद्य पदार्थ है, जब वो सरल पदार्थों में कन्वर्ट होते हैं या बदलते हैं, जिसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स है वो इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए, या फिर जो पोषक तत्व है वो इजीली हमारी बॉडी में अवशोषित हो पाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। वैसे सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है ना कि डाइजेशन कितना सिंपल प्रोसेस है कि खाना खाया और न्यूट्रिशन मिल गया हमें, बट ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी सारे स्टेजेस इंक्लूड करता है। और वो क्या क्या है वो चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहला स्टेज जो होता है डाइजेशन का वो हमारा फेवरेट स्टेज होता है फूड इंजेशन। मतलब कि व्हेन वी इनटेक फूड, या फिर जब हम खाद्य पदार्थ लेते हैं। ओके, तो ये सबसे पहला स्टेज होता है। उसके बाद आता है डाइजेशन, मतलब पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसमें मैकेनिकल डाइजेशन होता है और केमिकल डाइजेशन होता है। अब आप सोचेंगे कि डाइजेशन या पाचन में ये दो टाइप के डाइजेशन कैसे? तो हम जब खाना खाते हैं, है ना, आप मुंह में जब एक बाइट लेते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? उस खाने को च्यू करते हो। मतलब कि जो बाइट है वो फर्दर और ज़्यादा आप छोटे 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 कंपाउंड्स में डिवाइड करते हो, या छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हो उसको, है ना। तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मतलब कि आपने जो बाइट लिया है अपने मुंह में, उसको फर्दर और छोटे छोटे टुकड़ों में आप च्यू करके डिवाइड करते हो। फिर आता है केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन क्या होता है? जो कंपाउंड्स हैं या फिर उन खाद्य पदार्थों में या फूड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल्स के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक करके जब मॉलिक्यूल्स और छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। ओके, मतलब कि मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है ना। फूड बड़ा, मतलब बाइट बड़ा रहता है, वो फर्दर छोटे बाइट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, खाने को चबा के, है ना, टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। वहीं केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो फर्दर सिंपलर मॉलिक्यूल्स या सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जैसे ही केमिकल डाइजेशन होता है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो और ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अलग हो पाते हैं और वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं, जिसको हम हिंदी में अवशोषण भी कहते हैं। अगला जो स्टेज है वो है एसिमिलेशन, जिसे हम हिंदी में आत्मसात कहते हैं। तो एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब आपका एब्जॉर्प्शन होता है या जो पोषक तत्व है वो आपके शरीर में अवशोषित होते हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है कि उनको अपने फंक्शंस के हिसाब से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है।
आपकी जो बॉडी है, हर किसी का अलग अलग फंक्शन होता है, ब्रेन का, किडनी का, लंग्स का। तो आपकी पूरी बॉडी में जब वो न्यूट्रिएंट्स मतलब यूज़ होता है अलग अलग फंक्शंस के लिए, तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, जिसे हम हिंदी में आत्मसात भी कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है इजेशन। तो इजेशन जो होता है वो होता है कि जब पूरे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ बचता है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा, है ना। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से जब बाहर निकल जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो ये पूरे प्रोसेस हैं डाइजेशन के। इंजेशन से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर डाइजेशन पे आता है, फिर अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। हिंदी में अगर देखें तो मतलब इंजेशन में क्या होता है कि जब हम खाद्य पदार्थ को जब ग्रहण करते हैं, डाइजेशन में पाचन, एब्जॉर्प्शन मतलब कि अवशोषण होना, और एसिमिलेशन आत्मसात होना, और इजेशन में जब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से जब बाहर निकल जाता है तो उसे हम इजेशन कहते हैं। तो ये हो गए आपके प्रोसेस या फिर हम कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। अब हम देखेंगे कि जो फूड है उसका क्या पाथवे होता है, मतलब कहाँ कहाँ से हमारा फूड होके गुज़रता है। तो सबसे पहले जो फूड है वो बकल कैविटी में होता है, जिसे हम हिंदी में मुख गुहा भी कहते हैं, है ना। बकल कैविटी मतलब आपका माउथ, जहाँ पे आपके टीथ, टंग ये सब होते हैं। तो माउथ में पहले हम लेते हैं खाने को, फिर वो जाता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है वो जस्ट एक पैसेज है ना, वो एक रास्ते का काम करता है ताकि जो खाना है वो फूड पाइप में चले जाए। तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें तो फेरिंग्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, जहाँ पे आपका बकल कैविटी एंड होता है वहीं पे फेरिंग्स स्टार्ट होता है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि फेरिंग्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी के साथ साथ वो जब नीचे जाता है तो दो ट्यूब में डिवाइड होता है। एक ट्यूब ये रही और एक ट्यूब ये जो ट्यूब है इसे हम लैरिंग्स कहते हैं, जो कहाँ जाता है, जो हमारे लंग्स में जाता है ना। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से ध्वनि या जहाँ से साउंड निकलता है। बट आप सोच रहे होंगे कि खाना फिर सिर्फ सीधा यहाँ कैसे जाता है, वो यहाँ भी तो जा सकता है क्योंकि यहाँ भी रास्ता है। तो ये जो आप एक छोटा सा फ्लैप देख रहे हैं ना यहाँ पे लिड जैसा, इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो जब हम खाना लेते हैं और ये खाना जब यहाँ से स्वालो होता है तो स्वालो होते टाइम ये एपिग्लॉटिस जो है वो इस लैरिंग्स को क्लोज कर देता है, इस ट्यूब को क्लोज कर देता है, और जो खाना है वो सीधे हमारा कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस में, इस वाली ट्यूब में, जो कि हमारा नेक्स्ट पाथ है फूड का, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि पहले बकल कैविटी है, ये रही बकल कैविटी, और यहाँ से सीधा जाता है फूड ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस के बाद फिर फूड ट्रैवल करता है आपके स्टमक में, ये रहा आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो ऑरेंज कलर है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो ग्रीन कलर का बड़ा दिख रहा है इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में सारे एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये कहाँ चला जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये जो है हमारे फूड का पाथवे है। ये पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट फ्रॉम योर बकल कैविटी, मतलब बकल कैविटी से स्टार्ट होके एनस तक ये जो पूरा प्रोसेस है फूड का उसको हम कहते हैं डाइजेशन, और ये पूरे डाइजेशन का पाथवे है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम डिटेल में इन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और सारे प्रोसेस को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन सारे पार्ट्स में हर एक पार्ट में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो आई होप कि आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।